अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। शंका समाधान सत्र में विभूति से संबंधित एक प्रश्न है जिसका इस अंक में हम विचार करेंगे। कुछ लोग श्री कृष्ण जी के प्रतिमा या चित्र को सामने रखकर पूजा अर्चना प्रार्थना करते हैं और वे ये मानकर करते हैं कि इससे श्री कृष्ण जी प्रसन्न होंगे और हमें अध्यात्म का लाभ प्राप्त होगा। लेकिन वास्तविक ऐसा है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? जैसे हम यदि एक एक अंग का वर्णन करते चलें, जैसे ये कान है इसका वर्णन, नाक है, हाथ है, पाँव है, इसका एक एक का वर्णन करते चलेंगे तो क्या हमको संपूर्ण की अनुभूति आ जाएगी? हमें संपूर्ण का स्वरूप ध्यान में आ जाएगा? या हमारा संपूर्ण शरीर के सहित मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन सबका समुच्चय यदि हमारा नाम कोई ले ले तो उसको हमारा स्मरण हो जाएगा? ये विभूति और ईश्वर, इसमें अंतर है। विभूतियाँ भी इस विश्व रूप में ही आती है, विश्व रूप में ही रहती है और विश्व रूप में ही विलीन होती है। ये हम सबका अनुभव है। विश्व से कुछ अलग नहीं है, लेकिन विश्व के एक एक अंग को यदि हम संपूर्ण मानकर उसी में अपने आप को यानी बंदिस्त बना ले, मर्यादा डाल दे, तो क्या उस संपूर्ण को हम प्राप्त कर पाएंगे? संपूर्ण को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण की ही जानकारी चाहिए। यदि संपूर्ण की जानकारी नहीं है तो हम उस सिद्धांत तक नहीं जा सकते। जैसे कृष्ण बांसुरी बजाते थे, कृष्ण युद्ध भी करते थे, कृष्ण गाँव भी चराते थे और श्री कृष्ण जी ने ही गीता का उपदेश हमें महाभारत से प्राप्त होता है, जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को किया है, श्री कृष्ण जी ने उद्धव को किया है। ये उपदेश भी हमें उस महाभारत ग्रंथ से ही प्राप्त होते हैं। अब यदि हम केवल श्री कृष्ण जी की बाह्य लीलाओं का ही वर्णन करते रहेंगे तो श्री कृष्ण जी ने दिया हुआ जो अंतिम सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है वो? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। यहाँ तक हम नहीं पहुँच सकेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनका एक आंशिक चरित्र का एक भाग है। चरित्र का आंशिक भाग अगर हम स्मरण करेंगे तो हमें संपूर्ण श्री कृष्ण जी का परिचय नहीं हो सकता। और यदि हम श्री कृष्ण जी के ज्ञान, गुण और उनके चरित्र का यानी समग्र अभ्यास करें, संपूर्णतया उनको जानें, तो फिर हमारे ध्यान में श्री कृष्ण जी के बांसुरी सहित श्री कृष्ण जी के चरित्र का हर पहलू ध्यान में आता है और साथ ही श्री कृष्ण जी जिस चरित्रात्मक यानी बेस पर, अधिष्ठान पर उपस्थित थे वो भी पता चलता है। भगवान श्री कृष्ण जी के व्यष्टि चरित्र को ध्यान में रखकर मैं सब भूतों में रमा हुआ हूँ, इसका क्या आशय मिलेगा और इसका कौन सा बोध हम प्राप्त कर पाएंगे या कभी प्राप्त कर सकते हैं? नहीं हो सकता ऐसा। क्यों? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी वो जिस भाव से कह रहे हैं, जिस भूमिका से कह रहे हैं, उस भूमिका का तो हमें पता ही नहीं होगा। और उस भूमिका तक पहुंचने के लिए हमें श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना होगा। श्रीमद् भगवद गीता को पढ़े बगैर श्री कृष्ण जी को संपूर्णतया जानना असंभव है। और इसीलिए ज्ञान, गुण, चरित्र, इनका समन्वय जिस व्यक्तित्व में होता है
उस व्यक्तित्व के ज्ञान को जाने बगैर हम उस व्यक्तित्व का संपूर्ण परिचय प्राप्त नहीं कर सकते। और व्यक्तित्व का संपूर्ण परिचय उसके ज्ञान, गुण और चरित्र को टालकर नहीं हो सकता। इसलिए सदैव हमें उस विभूति के मूल तत्व जो है, जिन सिद्धांतों पर वो विभूति चली है, रही है, उसका आचरण किया है, उस मूल यानी सिद्धांत तक हमें पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। और इसीलिए विभूतियों का पूजन करना, विभूतियों का नामस्मरण करना और विभूतियों का यानी जिसे कहते हैं कि अधिष्ठान रखना, ये उचित नहीं हो सकता। विभूतियों ने जिसका अधिष्ठान रखा, उस ज्ञान का हमें भी अधिष्ठान रखना होगा। और जैसे हम देखते हैं कि हमारे जैसे सामान्य लोग जो है वो संतों को अधिष्ठान करते हैं, संतों विभूतियों का गुणगान करते हैं, संत अवतारों का गुणगान करते हैं और अवतार विश्वरूप परमात्मा का संपूर्ण स्वरूप इस जनमानस के सामने रखते हैं। जाना तो उसी मार्ग से होता है, लेकिन हमारी दौड़ यदि विभूति पूजन में ही समाप्त हो गई तो हम सिद्धांततः इस अध्यात्म को, ज्ञान को, विज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। यही बात कहना है। और इसी बात के लिए आप सबसे अनुरोध है कि आप भले ही किसी भी मत, पंथ, संप्रदाय के हों, किसी विभूति के पूजक हों, किसी मूर्ति के जिसे कहते हैं कि संत के, महात्मा के पूजक हों, आप किसी मत पंथ के मंत्र ग्रहण कर चुके हो, उनके अनुयायी हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन जब तक हम मूल रूप से उस विभूति ने रखे हुए अधिष्ठान ज्ञान गुण को नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक हमारी पूजा केवल हमारे मन का ही समाधान यानी मन को ही भुलावा देने के कारण बनेंगे और उससे हमारा संपूर्णतया लाभ नहीं हो सकता और हमारे सभी संशय भ्रम भी समाप्त नहीं हो सकते और हम भी मोक्ष तक नहीं जा सकते। ये सत्य है। और इन निवेदनों को आप भी ध्यानपूर्वक सोचेंगे, समझेंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ इस शंका समाधान का समापन करेंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।